हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट m denotes the number of four digit numbers such that the leftmost digit is odd and the second digit is even. ठीक है, एंड ऑल फोर डिजिट्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो m किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? उन फोर डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट तो कैसा होना चाहिए? ओड. और सेकंड डिजिट कैसा होना चाहिए? इवन. और चारों के चारों डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए. तो कैलकुलेट करते हैं. तो मान लिया ये चार डिजिट का कोई नंबर है. जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, मतलब ये वाला, ये कैसा होना चाहिए? ओड होना चाहिए. तो ठीक है, हमारे पास जो डिजिट्स होती है, ओड डिजिट्स कौन कौन सी होंगी? तो वो होती है 1, 3, 5, 7 एंड 9. और इवन डिजिट्स कौन सी होती है हमारे पास? 0, 2, 4, 6 और 8. तो ओड भी 5 है, इवन भी 5 है. तो उसने बोला है कि ये जो प्लेस है, इस लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है वो कैसी होनी चाहिए हमारे पास? ओड. तो कितने ऑप्शन है इस प्लेस के पास? 5 ऑप्शन. और जो सेकंड डिजिट है ये वाली कैसी होनी चाहिए? इवन. कितने ऑप्शन है इवन के पास? 5. तो मान लो कि यहाँ पर आया, जैसे ओड में तुमने यहाँ पर 3 रख दिया और इवन में तुमने यहाँ पर 8 रख दिया. अब ये चारों के चारों डिजिट्स डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो 3 और 8 वापस से रिपीट नहीं कर सकते. अच्छा, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, इन दो प्लेसेस के पास कोई कंडीशन नहीं कि इवन होनी चाहिए या ओड, कोई भी हम लोग रख सकते हैं. तो दो डिजिट्स आ चुके हैं, इनका यूज अब नहीं करना है क्योंकि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. तो इस वाले प्लेस के पास अब कितने ऑप्शन बचे? तो इसके पास अब ऑप्शन बचेंगे 10 टोटल डिजिट्स है, 2 चली गई तो 8 ऑप्शन बचे. इनटू लास्ट डिजिट के पास अब बचेंगे 7 ऑप्शंस. है ना, एक और यहाँ पर कम हो गया तो इसलिए 7 बचे. तो इसको इन्होंने नाम दे दिया m. तो इतने नंबर होंगे 4 डिजिट के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. आगे उसने ये बोला है कि n denotes the number of 4 digit numbers such that the leftmost digit is even and second is odd and all 4 digits are distinct. ठीक है, तो सारा क्वेश्चन सेम है, बस इस बार क्या हुआ, उसने पहले जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा वो ओड नहीं होगा, इस बार कैसा होना चाहिए? इवन. ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं. मान लिया फिर से ये 4 डिजिट का नंबर. इस बार ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ये कैसी होनी चाहिए? इवन. कितने ऑप्शन है इवन के पास? 5. नहीं, इस बार सिंस ये लेफ्ट मोस्ट है तो यहाँ पर आप जीरो नहीं रख सकते हो. जीरो नहीं रख सकते और इवन रखना है, तो बचे कितने ऑप्शन? अब 4 ऑप्शन. तो इसीलिए इस वाले प्लेस के पास इस बार कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन. ठीक है, मान लिया इवन तुमने रखा, यहाँ पर 2 रख दिया. और सेकंड कैसी होनी चाहिए डिजिट? ओड होनी चाहिए. तो ओड के पास कितने ऑप्शन है? अगेन 5 ऑप्शंस. तो इसके पास है 5 ऑप्शंस. ठीक है, इन दो पे कंडीशंस थी, अब आगे दोनों पर अगेन कोई कंडीशन नहीं है, तो आप फ्रीली यहाँ पर कोई भी नंबर रख सकते हो बचे हुए 8 डिजिट्स में से. तो मैंने रख दिया 8 और एक यहाँ पर रखने के बाद अब बचे 7 डिजिट्स, तो इंटू 7. इसको इन्होंने नाम दे दिया n. दिस इज इक्वल्स टू n. और आगे क्या बोला है कि इफ m इज इक्वल्स टू n के, तो k का वैल्यू कितना होगा? m बराबर n के. ठीक है, तो m बराबर लिखा हुआ है n इंटू के. सो m हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, चलो k को पहले लिख लेते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 7. तो ये इससे कैंसिल हो गई, तो बचा क्या? k बराबर 5/4. तो ये इसका आंसर है. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी.